नमस्कार, टॉप रास्ता न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुभाष शर्मा आपके साथ। देखिए खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं, तो सबसे पहले सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आप सभी को मेरी ओर से जय भीम, जय भारत। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे करके और हमारे देश को जो है भारतीय संविधान दिया, और उस भारतीय संविधान में हमें 5 मूल अधिकार दिए। तो उस अधिकारों के तहत ही जो आज हम सुख सुविधा हम भोग रहे हैं, आज जो हम बैठे हैं, ये बाबा साहब की मेहरबानी है। लेकिन देश आजाद होने से पहले जो मनुस्मृति थी, उस मनुस्मृति के आधार पर जो हमें गांव में भी रहने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, और लगभग इतना बुरा हाल था कि हमें पशुओं से ही गई बीती जिंदगी जो हमारे बुजुर्ग वो गुजर बसर कर गए हैं। तो ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने 5 मूल अधिकार दिया और धर्मनिरपेक्ष जो है संविधान की रचना की। धर्मनिरपेक्ष के अनुसार सभी जाति सभी धर्म को मनाने का अधिकार है, और एक सिर्फ संविधान ही नहीं दिया, उन्होंने हमें लड़ना भी सिखाया। जैसे कालाराम मंदिर की लड़ाई लड़ी बाबा साहब ने, और जोरदार तालाब था उसके लिए पानी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि पानी पीने का अधिकार नहीं था। तो उनके साथ में बड़ी बड़ी वारदातें भी हुई, उनके दांतें तक तोड़ दी गई, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, उसको भी किसी जाति धर्म ने उनको जो है कोई सुविधा जगह नहीं दी, चाहे तो मुस्लिम था चाहे फारसी था, कोई था, क्योंकि शुद्र होता है। तो बाबा साहब इतने बड़े शिक्षित होने के बावजूद भी इन्होंने जो उनकी इज्जत नहीं की, लेकिन उन्होंने संविधान की रचना करके और हमें हमारे पूरे भारत को, महिलाओं को तो बिल्कुल अधिकार नहीं था किसी प्रकार के पढ़ने लिखने का, शक्ति का, शूद्र को तो था ही नहीं। तो ये उस बाबा साहब की मेहरबानी है जो कि आज हम सुख सुविधा जो हम भोग रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फिर जो है, वैसे ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ भाई, अगर फिर केंद्र में बीजेपी सरकार आती है 2024 के अंदर, तो हमारा भारतीय संविधान जो है समाप्त कर दिया जाएगा। आज जो हम इज्जतमान जो हमें मिल रहा है, ये बाबा साहब के जो संविधान की बदौलत मिल रहा है। बाबा साहब जब तक जिंदा है, जब तक हमारा संविधान लागू है, नहीं तो फिर बाबा साहब को कोई मनाना नहीं देगा। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो है अपने अपने क्षेत्र में जो जितना भी काम करता है, तो आप समाज को संगठित करें। आजकल पढ़ा लिखा तो सभी है समाज हमारा, संगठित करके उसके बाद में हमें जो है संघर्ष करके, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा और वोट, 2 बड़े एटम बम से भी खतरनाक हमें हथियार दिए है। शिक्षा से जो है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, और रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में होता है, एटम बम है जो कोई भी है। तो सबसे बड़ी ताकत शिक्षा, उसके बाद में वोट से राजा बनता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय भीम, नीला।